Hello everyone, I hope आप लोग अच्छे हो. Let's do this question. There is a block of mass 2 kg, ठीक है, and this is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 1 meter per second, like this, towards another block of equal mass kept at rest, and this is at rest, but there is a spring attached to it, to its left, right? The spring constant of a spring fixed at one end is how much? K is 100. We are asked find the maximum compression of the spring. So maximum compression क्या होगा? डन है. अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन की हम बात कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे हमें एक स्लाइड कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और वो ये है, सपोज कर लो ये स्प्रिंग फिक्स होता, ये स्प्रिंग क्या होता तुम्हारा वॉल से फिक्स होता और तब यहाँ पे एक मास ऐसे चल के आती, ठीक है. सो 1 मीटर पर सेकेंड से लेट से, सो ये मास ए जब ऐसे इसको टच करेगा, ऐसे टच करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड. अब उसके बाद ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा जब तक कि वो जब तक कि ये स्प्रिंग मैक्सिमम कॉम्प्रेस ना हो जाए. और उस केस में क्या हो जाएगा इस ब्लॉक के साथ, क्योंकि देखो तुम्हें अगर किसी भी स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करना है, तुम अपने हाथ से उसको फोर्स लगाते जाओगे, तब तक लगाओगे जब तक तुम लगा नहीं सकते. इसका क्या मतलब है? जब तक तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बची. सो ये जो ए है मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, इसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. कितना है काइनेटिक एनर्जी? बोलोगे हाफ एम वी का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, ठीक है. और इस काइनेटिक एनर्जी से ये क्या करेगा, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहा है. तब तक करेगा जब तक इसकी सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए, और वो एनर्जी खत्म होके कहाँ चली जाएगी? स्प्रिंग के पास चली जाएगी, ठीक है. इस केस में तो कुछ ऐसा होगा. डन है. व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही ये ब्लॉक को टच करेगा, ऑब्वियसली इसके पास है काइनेटिक एनर्जी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और ये उस काइनेटिक एनर्जी से इस स्प्रिंग को धक्का देगा, कॉम्प्रेस करेगा. स्प्रिंग का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि अगर उसको तुम एक्सटेंड करो या कॉम्प्रेस करो, वो उन दोनों को ही अपोज करेगा. अगर कॉम्प्रेस कर रहे हो तो ये अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए इधर की तरफ फोर्स देगा ब्लॉक को, यानी कि वो वापस से नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा. अगर एक्सटेंड भी कर रहे हो तो नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, राइट. सो जैसे ही 1 kg इसको कॉम्प्रेस किया, इसके पास नेचुरल लेंथ में आने के लिए दो ऑप्शन है. जैसे यहाँ पे नेचुरल लेंथ में आने के लिए एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन ये था कि ये स्प्रिंग इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाए और इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करे, उसकी एनर्जी को घटाने की कोशिश करे, राइट. लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है. पहला तो है, बिल्कुल है कि इस पे वो फोर्स देगा, स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है. दूसरा ये भी है कि ये वाला एंड जो है ना वो फ्री है, और ये एंड अगर फ्री हो तो ये स्प्रिंग क्या कर सकता है, इधर की तरफ खुद को मूव कर, इधर की तरफ इस 2 kg को धक्का दे सकता है, सो दैट वो अपने नेचुरल लेंथ में आए. क्योंकि ये वाला जो पहला ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, ए इज ट्राइंग टू कॉम्प्रेस इट, और अगर स्प्रिंग बी को इधर की तरफ फोर्स देता है तो बी उसको हेल्प करेगा नेचुरल लेंथ में आने में, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग के पास दो चॉइस है, और ये दोनों चॉइस को एक्सप्लॉइट करेगा, ये दोनों ही चॉइस को यूज करेगा. ए पर भी फोर्स लगाएगा, यानी कि ए के स्पीड को भी कम करेगा, और बी पे भी फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी कि बी को वो वेलोसिटी देगा, ठीक है. और मैक्सिमम कंप्रेशन होगा कब? अब तुम खुद इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है और तुम यहाँ पे हो, एक दोस्त तुम हो और एक दोस्त तुम्हारा ये है. तुम इधर की तरफ इसको कंप्रेस कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त इसको इधर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है. इनिशियली तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी, इसकी कम थी. ए तुम हो, बी तुम्हारा दोस्त है. सो इनिशियली ए की स्पीड ज्यादा है बी से, है ना. यहाँ पे बी रेस्ट में है, ए का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है. सो ए की स्पीड ज्यादा है बी से इनिशियली. डन है. सो ये कॉम्प्रेस कर पा रहा है और ये उसको थोड़ा ही नेचुरल लेंथ की तरफ बढ़ा पा रहा है, राइट. सो थोड़ा ही एक्सटेंड कर पा रहा है, आई वुड से. धीरे धीरे क्या होगा, ए की स्पीड घटेगी, बी की स्पीड बढ़ेगी, और जहां पे इन दोनों का रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए, इमेजिन करो कि ना तो ये इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, ना ही ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि दोनों का वेलोसिटी सेम है. एट दैट पॉइंट वी विल से कि इस स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो कॉम्प्रेशन था वही रह गया. सो दैट विल बी कॉल्ड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन,
ठीक है। सो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का एंड दोनों साइड से मूवेबल है, सो दिस व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज इज जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो, यानी कि दोनों की वेलोसिटी को सेम रखनी है। डन है। तो चलो सपोज कर लो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का सिचुएशन है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है, u है, तो इसकी इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, u होनी चाहिए। दोनों की स्पीड को मैंने कर दिया u। अब देखो, अब हम इस u को हम कैसे निकालें, सो लेट्स यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जब भी आप मोमेंटम को कंजर्व करते हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना, हमें सिस्टम को केयरफुली सिलेक्ट करना है। सो हमारे पास कुछ ऐसा एक स्प्रिंग है, ये मास है और यहाँ पे एक मास था। डन है। सो हमें कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, क्योंकि फाइनली वी आर कंसर्न्ड विद दिस टू बॉडीज टुगेदर, राइट। सो इनिशियली वी लेट्स कंसिडर दिस होल एज ए सिंगल सिस्टम। सो इसको मैंने एक सिंगल सिस्टम माना है, और इस सिंगल सिस्टम में सिंगल सिस्टम मानने का रीजन ये है मेरा कि देखो, जब ये ब्लॉक इसको ऐसे टच करेगा ना, तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे भी लगाएगा। तो अगर मैंने इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम माना है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों बॉडी के बीच की चीज है, ये बाहरी कोई फोर्स नहीं है। अगर मैंने ए को एक सिस्टम मानना होता, तो ये स्प्रिंग ए के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाता, क्योंकि ये स्प्रिंग एक्सटर्नल टू ए है, राइट। सो स्प्रिंग फोर्स को इंटरनल फोर्स रखने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे ही चीज को सिस्टम मानना होगा, सिंगल सिस्टम। और इसको इंटरनल फोर्स रखना क्यों जरूरी है, सो दैट वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम क्या निकाल सकते हैं, u का वैल्यू। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट दिस सिंगल सिस्टम क्या होगा, 2 kg की स्पीड ले लो, 2 इंटू 1, ये तो जीरो था इनिशियली, सो 2 इंटू 0। फाइनल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम है तुम्हारा 2 इंटू यू प्लस 2। So initial momentum will be equal to final momentum because there is no external force acting. Initial is 2, final is 4u. So definitely u का वैल्यू क्या है, that is half meter per second। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकालने के लिए वी नीड टू यूज वन मोर conservation thing, and that is your energy conservation। so चलो इनिशियल एनर्जी हम लिखते हैं। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इनिशियली, जीरो, क्योंकि स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है। ठीक है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 जूल, राइट। फाइनल एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ 2 इंटू हाफ का स्क्वायर, दैट इज 1/4, और ये दोनों मास के लिए होगा, सो 2 इंटू कर दो, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ के का वैल्यू क्या है 100 एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो फाइनल एनर्जी देखो क्या दिख रही है हमें, 2 कैंसिल, 2 हाफ जूल, राइट। सो दिस इज हाफ जूल प्लस 50 एक्स स्क्वायर जूल, और इनिशियल एनर्जी क्या है 1 जूल। सो हाफ प्लस 50 एक्स स्क्वायर को आप किससे कंपेयर करोगे, 1 से। सो हाफ प्लस 50 एक्स स्क्वायर को आप 1 से कंपेयर कर दो। सो 1 था ना, हाँ, 50 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/100, एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1/10 मीटर। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों एंड फ्री हो तो हम मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में क्या समझेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Even if not, you can send me doubts, or you can you can write your doubts in the comment section also. Thank you.